नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज मैं प्रतिशत का परसेंटेज का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। देखो, यदि ए बी से x प्रतिशत कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो क्या है, यदि ए बी से x प्रतिशत कम है तो b a से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखो इसका x अपान 100 प्लस x इंटू 100 क्या होगा। नहीं, देखो ये क्या है, कम है। क्या है, कम है। अगर कम हो तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कम हो तो यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, यहाँ पर माइनस होगा। अगर यही पूछ लेता x प्रतिशत अधिक है, यही पूछ लेता अगर x प्रतिशत अधिक है तो इसके स्थान पर प्लस हो जाता, और यहाँ पे जहां अधिक लिखा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ प्लस माइनस ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है। जैसे मान लो क्या बोला, सुनील राकेश से, क्या, सुनील राकेश से 30% कम है तो राकेश सुनील से कितना प्रतिशत अधिक होगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है, x अपान 100 प्लस माइनस x, ठीक है। ये 30 अपान क्या पूछा है, कम। क्या पूछा है, कम है। तो जब कम है तो माइनस कर दो, 100 माइनस 30 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो 30/70 इंटू 100 कट गया, कितना आ गया, 300/7। 7 चौक 28, दुई हो गए, 7 दूना 14, कितना बचा, 6/7 प्रतिशत। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इसी के स्थान पे जहां कम है वहां ज्यादा आ जाता, फिर यहाँ जहां अधिक पूछ रहा है यहाँ कम पूछता तब। तो इसके स्थान जहां माइनस हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। दूसरा, अगर यह मान लो ज्यादा पूछा, अधिक पूछा, 30% अधिक है तो 30/100 प्लस 30 इंटू 100, 30/130 इंटू 100, कितना आ गया, 100, 300/13, 13 दूना 26, 4, 13 तिया 39, 1/13, यही हो गया क्या आंसर। कितना आ गया, 23 सही 1/13। समझ में आ गया ना। सिर्फ यहाँ अगर ज्यादा पूछ रहा है, अधिक पूछ रहा है, सुनील राकेश से 30% अधिक है तो राकेश सुनील से कितना प्रतिशत कम होगा। यहाँ अधिक आएगा तो यहाँ कम होगा, अगर यहाँ कम आएगा तो यहाँ ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे ज्यादा हो गया, मान लो यहाँ पे कम हो गया तो माइनस होगा, अगर ज्यादा हो गया तो प्लस होगा। ये शॉर्ट ट्रिक समझे रहो।
अगर मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो अब एक टॉपिक का क्वेश्चन हो गया, अब जैसे सेकंड टॉपिक का पूछ रहा है। देखो, यदि वृत्त की परिधि में, यदि वृत्त की परिधि में, यदि वृत्त की परिधि में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके त्रिज्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो थोड़ा वो दो तो फेस पोछने के लिए। पसीना हो रहा है, बहुत गर्म रहा है। ठीक, यदि वृत्त की परिधि में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके त्रिज्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी। वृत्त की परिधि क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। तो क्या वृत्त की परिधि में 10% की कमी कर, ये क्या हो गया? 10% की कमी कर दी जाए तो उसके त्रिज्या में पूछ रहा है। भाई ये तो त्रिज्या तो मेन है, अगर 10% की कमी हो गई तो उसके त्रिज्या में 10% की कमी होगी ना मेरे प्यारे दोस्तों। 2 पाई आर ये कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ये समझ लीजिए। 2 टॉपिक का मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब तीसरे टॉपिक का बताऊंगा। एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। यदि वृत्त की त्रिज्या में, यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके व्यास में कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछे ना, कमी होगी, वृद्धि होगी, सॉरी, वृद्धि होगी यदि वृत्त की त्रिज्या में। ठीक, यदि वृत्त की त्रिज्या में, ठीक, यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए, इसमें कमी इसमें वृद्धि कुछ लेना देना उसका नहीं होता है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त जैसे ये हो गया, वृत्त क्या हो गया? ये 2 पाई आर, उसमें वृद्धि पूछा है, इसमें कमी पूछा था, इसमें वृद्धि पूछा है। 10% की वृद्धि पूछत बा तो व्यास पूछत बाटे, तो डी बराबर 2r होता है। 10% कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट। ठीक, 2 टॉपिक का बता चुका हूं, अब तीसरा टॉपिक बताने जा रहा हूं।
ऐसा ऐसा ट्रिक बताएंगे 2-2 मिनट में होगा सब कुछ। तुम लोगों को ट्रिक बताएंगे। जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे की सब क्वेश्चन पूछता है और सब लोग समझ ही नहीं पाते कुछ लोग। हमको लगता है टाइम ओवर होने वाला है। ठीक है, 2 टॉपिक का बता चुके हैं, अब थर्ड पार्ट में अगले टॉपिक का बताएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सेकंड पार्ट था। क्या था? सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट प्रतिशत के बताएंगे तो आपका प्रतिशत लगभग समाप्त हो जाएगा और थोड़ा बहुत जो छूट जाएगा चौथे पार्ट में बता देंगे, नहीं तो तीसरे पार्ट में आपको कन्वर्ट करें। लेकिन प्रैक्टिस करते रहना। क्या? प्रैक्टिस करते रहना। आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बार क्वेश्चन लगाते हो मेरे प्यारे दोस्तों। अब आज मैं समझ लीजिए प्रतिशत का सेकंड पार्ट बताया हूँ, कल थर्ड पार्ट बताऊंगा। फिर इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट बताए थे, अब ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट अगले दिन बताएंगे, थर्ड पार्ट बताएंगे। 3 डिवाइस में अधिक से अधिक करेंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए जीके को छोड़कर मैं हर चीज का बताऊंगा। फिर इसके अगले दिन मैथ के बाद अगले दिन मैं स्टार्ट करूंगा फिजिक्स से। मैं फिजिक्स का एक टॉपिक उठाऊंगा, फिर एक टॉपिक से 2 या 3 पार्ट में बताऊंगा। 2 या 3-4 पार्ट में एक टॉपिक उठाऊंगा, 2 या 3-4 पार्ट में बताऊंगा। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझते रहना, पूरा सलूशन आराम से निकल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जो गलतियां हो क्षमा करना। नमस्कार दोस्तों, एक बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको लिए मेहनत से बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों।